हाल ही में मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने एक निजी चैनल पर बड़ा खुलासा किया और अब खुलासे को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। दरअसल पी चिदंबरम ने कहा था कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब जिस तरह से विदेशी ताकतों के चलते उन्होंने ये जो फैसला था वो रोक दिया था, ये बड़ी बात पी चिदंबरम ने कही थी। कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गृह मंत्री श्रीमान चिदंबरम साहब ने सिर्फ 16 साल के बाद यह स्वीकार किया है कि मुंबई के नृशंस 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में थे, लेकिन उस समय के विदेश विभाग ने उनको ओवररूल किया और मनमोहन सिंह खामोश रहे। कितनी कमजोर सरकार थी कि भारतीय मारे गए और अंदर में कोई मजबूती नहीं। और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कहां थी? क्यों नहीं हिम्मत दिखाई? चलती तो उन्हीं की थी और उसके बाद राहुल गांधी की चलती थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उरी हुआ तो घुसकर मारे, पुलवामा हुआ और कस के पीटे, और पहलगाम हुआ तो आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया और 10/11 पाकिस्तान के सामरिक हवाई अड्डों को नष्ट किया। यह है भारत नरेंद्र मोदी का मजबूत, संकल्पित, आर्थिक रूप से विकसित। लेकिन राहुल गांधी कुछ बोलेंगे? रोज बोलते हैं, संविधान दिखाते हैं। जब उनकी सरकार में मां चुप रही, नंबर 2 वो थे। इतनी बड़ी त्रासदी हुई जिसको स्वीकारा है श्रीमान चिदंबरम साहब ने, कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ तो बोलिए, लेकिन कितना बोलेंगे? राहुल गांधी संविधान दिखाते हैं लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं। पी चिदंबरम का वो बयान भी जान लीजिए जो उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिया था। चिदंबरम ने कहा था कि पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आई और उन्होंने कहा कृपया एक्शन नहीं लीजिएगा, कोई आधिकारिक राज उजागर किए जाए बिना उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जवाबी कार्रवाई पर पीएम और अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा की थी। पीएम ने तो इस पर चर्चा हमले के दौरान ही कर दी थी। विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए। इसके बाद सरकार ने कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया था।